नमस्कार। इस समय हम एर्राबोर गांव में हैं। ये एर्राबोर छत्तीसगढ़ का एर्राबोर नहीं है, ये तेलंगाना का पालवंचा मंडल है और गांव का नाम है एर्राबोर, जहां पर हम वंजम सुरेश, इनका पहला नाम था वंजम मुड़ा, तो मुड़ा भी है, सुरेश भी है, दोनों आपका नाम है। तो आपका छत्तीसगढ़ में गांव कौन सा था? वेलपोचा। वेलपोचा जी, ये कोंटा के पास है। कोंटा के पास है, मेहता पंचायती, तहसील कोंटा। और थाना कौन सा हुआ? ये इकड़ कोंटा सर। थाना भी कोंटा है। तो आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ क्यों आए? सर मैं 2005 में सलवा जुड़ूम नक्सली और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, तो वहाँ रह नहीं पाया। मेरा पढ़ाई भी छोड़कर मैं जब पढ़ने जाऊँगा बोलने से उधर बंद हो गया, इसलिए मैं आंध्रा सीधा आया हूँ सर। पढ़ने आप जा रहे थे जी, तो कौन मना किया पढ़ने के लिए? जब मैं पढ़ने जा रहा था तो नक्सली मना किया। जब पुलिस लोग बोलते हैं तो क्यों पढ़ाई छोड़ दिया, तो उनका बात मान लिया। तो यहाँ रहेगा तो तेरे को मार देंगे, सलवा जुड़ने वाले बोले। अब मैं कोंटा जाऊँगा, पढ़ने जाऊँगा बोलने से नक्सली तेरे को मार देंगे, तो पुलिस में ज्वाइन होता है वो। तो ये मैं सब सुनकर मैं सीधा शांति कहीं पर जाकर जी लूँगा, बच्चे लोगों को लेकर जीऊँगा बोल के सीधा आंध्र आया हूँ सर, तेलंगाना में। तो आपके परिवार के कितने लोग आए? मैं अकेला आया हूँ सर। तो उस समय तो आपका शादी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सर। तो आपके परिवार के और लोग वहीं रहते हैं? ये मेरा भाई रहता है सर। तो आपके गांव से कितने लोग आए थे इधर? मैं अकेला सर। आपके गांव से और कोई नहीं है? कोई नहीं सर। तो यहाँ पर जो गांव है एर्राबोर गांव, उसमें आपने बताया कितने परिवार हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हैं? 26। कोई बात नहीं, तो आपको हिंदी अच्छा से नहीं आता, हमको तेलुगु नहीं आता, गोंडी नहीं आता, है ना? 26, बहुत बढ़िया। 26। तो ये सारे 26 परिवार छत्तीसगढ़ से आए? जी सर। और वो अलग अलग गांव से आए? अलग अलग। कौन कौन से गांव से आए छत्तीसगढ़ से? उसके वहाँ किंद्रमपाड़, गोलापल्ली, रामपुरम, रासातोंग, गुर्तीपारा, रेगड़गट्टा और तो ये सब गांव ज्यादातर सुकमा जिले के हैं सर। कुछ दंतेवाड़ा के भी लग रहे हैं। 2-3 जन दंतेवाड़ा के हैं जी। तो ये अलग अलग गांव से आप लोग आए और यहाँ पे कैसे इकट्ठा हो गए? जब उधर से आए सर, सब आधा जन पैदल आए, आधा जन गाड़ी बैठ के, आधा जन बच्चे लोगों को लेकर आए। जो यहाँ जो बंडरगुड़ेम बोल के गाँव था सर। बंडरगुड़ेम जी, वहाँ पर पहले आए आप लोग? वो पहले से 5 साल की 10 साल पहले बेटा था सर वो गाँव। तो वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के लोग ही रहते थे? जी, छत्तीसगढ़ के। उन वो लोग पहले जमीन पकड़ने आए थे? जमीन पकड़ना है सर। तो वो अपने वाले वहाँ रह रहे हैं, चलो उधर जाके कुछ दिन कुली करेंगे, जिएंगे। जीने के बाद कहीं जगह मिलेगा तो जगह में रहेंगे, नहीं तो शांत हो जाएगा तो रिटर्न आएंगे बोल के आए सर। तो उधर और भी चल रहा था, तो किसी को जाने का इच्छा नहीं हुआ। कहीं ऐसी थोड़ा कहीं कहीं ज़मीन छोटा मोटा देखें, फिर वहाँ पर निवासी हुए सर। जो उधर के जो जितने भी आए सब वहाँ से सीधा इधर आया। अभी कुछ लोग 2009-8 में आए वाले, उन लोग सीधा इधर कहीं दूसरे गांव मन में रह के, नहीं अपने गांव वाले पड़ोसी वहाँ रह रहा है, ठीक है, अपन वहाँ जाके आते हैं, थोड़ा बहुत ज़मीन है कि नहीं है, तो वहाँ पता किए। पता करने के बाद है, सब जन बांट के खाएंगे। आओ उधर सब तो बहुत संघर्ष चल रहा है बोलने से, ठीक है मिल के खाएंगे बोलने से सब यहाँ इकट्ठा हुए थे जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जंगल काटा है? जी सर। और उसमें खेती करते हैं? जी सर। तो कितना जमीन है एक एक परिवार का? एक परिवार का 5-6 ऐसी है सर। 5-6 एकड़ है जी। उसमें आप लोग खेती करते हैं? खेती करते हैं सर। और कुलीगिरी भी करते हैं? कुली करते हैं सर। और तो आप लोग जो काम करते हैं उसमें यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जी, उनसे आपको कम पैसा मिलता है? जी सर, अभी बढ़ा है सर। फर्स्ट हम लोग आए उस समय 60 रुपया था सर, अभी धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी 400-500 देने वाले दे रहे, नहीं तो नहीं दे रहे सर।
तो आप लोगों को 400 देते हैं और लोगों को 500 देते हैं। उनके 500 डेरी नड़दा है को 400 बेगा बेनो इन को 500 भीतर उनको 500 दे रहे हैं सर, जो यहाँ के लोकल वालों। और आप लोगों को छत्तीसगढ़ से आए हैं उसमें 400। और अभी भी कुछ लोगों को सर जमे कटिंग करते हैं सर, जब उधर से आ रहे हैं उनको 300-400 टन में दे रहे हैं। जब यहाँ के लोग 800-700 बोलते हैं तो तुम लोग मत आओ, उधर से हम बुला लेते हैं मोटा, नीले से कटवा लेते हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं सर। अभी कुली भी मिलना मुश्किल है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको कुछ परेशान कर रहे हैं, कुछ पेड़ लगा रहे हैं आपकी ज़मीन में? अभी फिलहाल तो पेड़ नहीं लगाए सर, पिछले साल वही काम वगैरह करवाए हैं, आधा पैसा दिए आधा नहीं दिए सर। लेकिन इस साल पेड़ इधर नहीं लगा रहे हैं जी, अभी और सर्वे भी जगहों नहीं में हुआ लगाया है जी, पर इधर नहीं लगाया है। नहीं सर्वे भी नहीं हुआ सर। अभी नवंबर में सर्वे चले हो जाएगा बोले हैं, वो भी सर्वे भी नहीं हुआ। और अभी आप लोगों ने कुछ अप्लाई किया है ज़मीन के लिए यहाँ पर? जी अप्लाई किए हैं सर, ज़मीन का दरखास्त डालें सर। उसमें भी हमारा जो वलसा आए हैं सर उनका अलग ही डालें सर, जो यहाँ के लोकल वलसा माने माइग्रेंट लोग जो बाहर से आए जी हैं, उनका एप्लीकेशन लिया है सर। पर आप लोगों के पास में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं आपको है यहाँ आदिवासी नहीं मानते, नहीं मानते सर, ट्राइबल नहीं मानते हैं। नहीं मानते सर। तो आप अगर जंगल की ज़मीन का अप्लाई कर रहे हैं, आप ट्राइबल नहीं हैं, तो कानून से तो कुछ मिलना मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं मिलेगा सर, वो पूरा रद्द हो जाएगा सर। वो ऑलरेडी बोल रहे कैस्ट यहाँ का जो एसटी है उसके लिए मैं दूंगा, लेकिन जो बाहर के नहीं दूंगा करके बोल रहे हैं। उस अप्लाई करना है तो करके रखे रहो बोल रहे हैं। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि अगर आप ट्राइबल नहीं हैं तो जंगल के अंदर में ज़मीन मिलना मुश्किल है जी। तो आप लोगों को यहाँ 15 साल हो गया आके लगभग जी हो गया सर। तो आप लोग तो किसी तरह से जी रहे हैं जी खेती करके, लेकिन उसका कोई पट्टा नहीं है। नहीं सर। और यहाँ की जो सरकार बोल रही है कि अभी जो एप्लीकेशन नया कर रहे हैं उसमें जिसका नहीं होगा उनको जंगल से निकलना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। सुना है आपने? सुना है सर। अभी सब पेड़ पौधे लगाना है बोल के बता रहे हैं। उस जमीन में पेड़ पौधा लगाना है बोल रहे हैं जी सर। तो आप लोगों का जीवन तो किसी तरह से चल रहा है, मुश्किल से चल रहा है, जी सर। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का कैसे जीवन चलेगा, क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है सर अभी हम ही लोग ले दे के जी रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी में बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। इसीलिए जो भी करना है अभी करने से ठीक है बोल के हम सोच रहे हैं सर। तो अभी आप सभी सरकार से, मतलब तेलंगाना सरकार, आंध्र सरकार, आंध्र में भी आप जैसे लोग हैं, जी सर, छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार जो है, उनसे क्या बोलना चाहते हो? हम बोलना चाहते हैं सर कि यहाँ का सरकार वहाँ का सरकार सबसे कि हम क्यों एसटी नहीं है, आदिवासी क्यों नहीं है, तो हम गुरुत्व करना चाहते हैं सर। ना उधर के ना इधर के हो रहे हैं सर, इसीलिए हमको गुरुत्व होना है कि हम आदिवासी हैं, मुरिया गोंड है, यहाँ तेलंगाना में गोते कोया बोल के सर, इसीलिए हमको मुरिया या गोंड होना है बोल के उनसे हम रिजर्वेशन मांगना चाहिए बोल के सोच रहे हैं सर। तो छत्तीसगढ़ में आप आदिवासी हैं तो यहाँ आ गए तो कैसे आदिवासी नहीं है, ये सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी सर। और जैसे भारत में और हिस्से में भी जब आदमी कोई हिंसा चल रहा है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में ज़मीन दिया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक मिज़ोरम प्रदेश है, वहाँ रियांग आदिवासी है, वो लोग वहाँ के हिंसा के कारण त्रिपुरा में गए थे, तो केंद्र सरकार ने उनको एक पुनर्वास योजना के तहत, उनको ब्रू भी बोलते हैं, उनको वहाँ त्रिपुरा में ज़मीन दिया है। तो आप लोग भी केंद्र सरकार के ऊपर ऐसा कुछ दबाव डालना चाहते हैं? डालना चाहते हैं सर, केंद्र सरकार से कहीं पर भी आपको ज़मीन मिले। अब ये तेलंगाना और ये जंगल तो एक ही है, एक बड़ा जंगल है, तो सरकार ने एक लाइन खींच दिया, बोला कि इधर आंध्रा है, इधर तेलंगाना है, इधर छत्तीसगढ़ है। पहले तो छत्तीसगढ़ भी नहीं था, पहले तो तेलंगाना भी नहीं था, आंध्रा भी नहीं था, है ना। तो नया नया राज्य बना के आप लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। उधर एक हिंसा चल रहा है, वो हिंसा भी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए।
तो सरकार से आप ये भी बोलना चाहते हो और माओवादियों से आप ये भी बोलना चाहते हैं हो कि शांति मूल हमको चाहिए। जो आपकी लड़ाई आप लड़िए, लेकिन गांव में जो आदमी जी रहे हैं उनको शांति मूल चाहिए। तो हम भी ये चाहते हैं सर। छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कि शांति हो जाएगा, वहाँ पे हिंसा जो लड़ाई जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, तो आप अपने गांव में वापस जाना चाहोगे? तो शांति हो जाने से जाना चाहते हैं, लेकिन वो तो अभी शांति नहीं होगा। तो मगर एक बात है सर, शांति तो हो जाएगी। हम जैसे लोग हैं ना सर, हम तो पूर्ति कितनी भी तरह से हम तो पूर्ति ज़मीन को छोड़ के आए हैं। हमको अलग क्या हो जाएगा। हम पिछले 2 साल के पहले हम गया था, हमारा ज़मीन में हम आने वाले हैं बोल के, हमको तो गांव वाले आने नहीं देंगे बोल रहे हैं सर। हम तो एक पीढ़ी हो गया, हम लड़ लड़ के हम लोग जी रहे हैं। अब तो जहाँ रहना चाह रहे हो, जहाँ आंध्रा में गए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में क्या बोलते हैं आंध्रा गए, तो कहाँ जी रहे हो वहीं जीने दो। हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, आपको आने कैसे देंगे बोल के उन लोग तो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं सर। अब क्या कैसे होगा सर? आपका नाम माड़वी इरेश इरेश है है, सर। आपका गांव का नाम क्या है? रामपुरा में सर, ये गोलापल्ली। गोलापल्ली पंचायत के सर। तो आपका कितना जमीन था वहाँ पर? मेरा तो लगभग हम लोग 3 भाई लोग थे सर। हम लगभग 30 एकड़ था। 30 एकड़ जमीन था। उसमें कागज कितना जमीन का था? कागज बिल्कुल नहीं था सर, कागज फॉरेस्ट जमीन वाला था। तो हम लोग, मैं तो पिछले 2 साल के पहले मैं गया था सर। जाने के बाद मैं बोला, आपको पहले पटेल और पुजारी से मिला था। सियान, हम तो सियानी बोलते हैं सर जी। हम लोग यहाँ सियान हम लोग आने वाले हैं, 2-3 महीना में हम लोग आने वाले हैं। हम तो उधर नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग आएंगे, साथ होने से आएंगे बोले। तो मगर हो गए, लेकिन यहाँ जो पार्टी कौन सी नियम चल रहा है उसके हिसाब से हम आप आना चाहिए। हम तो बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहते हैं, आप पार्टी से मुलाकात करिए, आप आ जाइए बोलते। पार्टी तो मतलब नक्सल पार्टी? नक्सली पार्टी, नक्सल पार्टी से मुलाकात करके आ जाइए बोलते। हम तो नक्सली से भी, हम तो कोई रिश्ता नहीं है ना सर, हम कैसे जाएंगे ये मैं सोच के अपने आप में सोचा। तो मैं उनसे कैसा मुलाकात करूँगा, उनसे कैसे जाकर बात करूँगा, मेरा ये प्रभाव। तो गांव वाले ये नहीं बोले कि आप मत आओ? जी, आपके गांव वाले ये नहीं बोले कि आप मत आओ, तो लेकिन बोले कि माओवादी से पूछो? उनसे मिलो, उनका क्या कहना है, उन लोग आने माओवादी देंगे? से मिले? उन लोग क्या बोलेंगे, आने देंगे या नहीं आने देंगे, ऐसा टाइप है। हम तो मैं बोला कि अब किस वजह से गए, एक ही सवाल उन लोग पूछे, सर क्यों गया? बोले मैं तो नहीं गया, हमारा बाप गया। तो हम तो बहुत पहले 88 में हम लोग, हमारा पिताजी ज़मीन पकड़े थे। हम तो अभी वहाँ छत्तीसगढ़ में? जी हाँ, उस समय तो मध्य प्रदेश था। जी, मध्य प्रदेश की ज़मीन उस समय जंगल का जमीन जी, पकड़े थे। मध्य प्रदेश समय में, राज्य समय में हमारा पिताजी ज़मीन काट लिया था। तो ये तो उसके ज़मीन के बदले में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए बोल के मेरा ये मकसद है। तो आपके पिताजी ने मध्य प्रदेश में जंगल का जमीन पकड़ा था। और इस देश में ये कानून है जी कि अगर आपने कोई जंगल का जमीन पकड़ा है जी, और वहाँ से आपको किसी कारण से हटना पड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, किसी कारण से, मतलब वहाँ हिंसा चल रहा है, उसके कारण ही तो आपके पिताजी इधर आए ना। तो हटना अगर पड़ा तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, जंगल का कानून है, उसमें एक अदला बदली का कानून है जी 3.1.m। वो ये बोलता है कि अगर आपको वो ज़मीन छोड़ना पड़ा तो सरकार को उसके बदले में आपको दूसरा जंगल का ज़मीन देना चाहिए। ये कानून में लिखा हुआ है। और यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है उसके लिए, अदला बदली के कानून के तहत, कोंटा में आज से 2 साल पहले। लेकिन सरकार उस पर भी बैठी हुई है, आज तक किसी को वो ज़मीन नहीं दिया है। तो कानूनन आप जो बात बोल रहे हो वो सही है कि हिंसा के कारण, अब सरकार भी तो हिंसा में शामिल है ना, हिंसा दोनों तरफ से चल रहा है, माओवादी भी और सरकार भी है। आप अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं आए। यहाँ बहुत सारे लोग मर्जी से भी आए, जो सलवा जुड़ने के पहले यहाँ आए, जमीन पकड़ने के लिए आए, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पर आप लोग तो हिंसा के कारण छोड़ के आए, हम लोग आए सर। तो हिंसा के कारण अपनी मर्जी से तो नहीं आए सर। तो जब मर्जी से नहीं आए तो आपको बदले का ज़मीन मिलना चाहिए। और ये देश तो एक ही है, यही ज़मीन का पट्टा आप लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। जी सर। पर मान लीजिए कि सरकार आपको छत्तीसगढ़ में
शांति वाले जगह में जगह देता है, तो आप जाना चाहोगे? तो शांति जगह में, सुरक्षित जगह में जाने के लिए मैं तो बहुत चाहता हूँ सर अभी भी, लेकिन देंगे कौन है सर? उधर तो अभी भी मंत्री और सीएम बोल रहे हैं ना सर, आओ बोल के, कौन सा जगह में देंगे? ये तो अब आज तक नहीं दे रहे ना सर। पिछले 3 सालों से बोल रहे हैं मैं सुरक्षित जगह में दे रहा हूँ, मैं आओ बोल। और हमारा आदिवासी है वो लकमा, लेकिन दे नहीं रहे ना सर। जाएंगे अरे कैसे? दे नहीं रहे और बोल भी नहीं रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ में जी हम लोगों ने भी एक सवाल लगाया था जी। विधानसभा में जी कि कितने लोग विस्थापित हुए हैं हिंसा के कारण जी और उनका पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है। तो वहाँ के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने लिख के ये दिया है आज से लगभग 6 महीने पहले या थोड़ा ज़्यादा पहले कि छत्तीसगढ़ से हिंसा के कारण कोई भी विस्थापित नहीं हुआ, तो उनके पुनर्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक बात है सर। तो सरकार भी बेवकूफ़ बना रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार। क्या कोई विस्थापित नहीं हुआ? जी आप लोग विस्थापित हुए कि नहीं हुए? आप कहाँ से आए हो? हम छत्तीसगढ़ से आए हो ना? जी और कहाँ आए हो? प्रदेश के बाहर आए हो। जी आपका पुनर्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अभी एक तेलंगाना गवर्नमेंट क्या बोल रही है सर? अभी 2005 में दिसंबर के पहले 13 तारीख के पहले जो अपना जो राइट साइड का दर्ज हुआ ना सर सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ज़मीन का जो कटा हुआ था उसको मैं ज़मीन दूंगा। वही तो बोल रहे हैं ना। तो हम जो उस समय तो हमारा ज़मीन उधर था, हम तो बाद में आए ना सर। हम जो पकड़े थे मध्य प्रदेश का ज़मीन, जो छत्तीसगढ़ की ज़मीन में हमारा बाप ने पकड़े थे वहाँ। हम 2005 या 2004 या 5 बाद में इधर पकड़े थे। तो उसके बदले हमको कहीं भी यहाँ छत्तीसगढ़ के ज़मीन के बदले छत्तीसगढ़ या क्या बोलते हैं आंध्रा और तेलंगाना में जगह कहीं भी सुरक्षित जगह में देना चाहिए। इसका तो ये होना चाहिए ना सर। बिल्कुल, ये कानून में लिखा हुआ है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। कि आपके पिताजी ने वो जो कट ऑफ डेट है जी 13 दिसंबर 2005 पहले उसके पहले कटा था। जंगल का जमीन पकड़ा था जी और वहाँ से आपको अपनी मर्जी से नहीं, जी हिंसा के कारण वहाँ से हटना बाकी- पड़ा। जी तो आपको आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जी जहाँ पर भी शांत जगह है, जी सुरक्षित जगह है, जी। जो आप बोले, जी। वहाँ आपको बदले का जमीन जमीन देना देना है। चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ये आपका मांग है जी, जी, और मेरा ये मांग कानून में भी यही लिखा हुआ है। जी तो आप लोगों को ये लड़ाई तेज करना पड़ेगा और जी कि तो अभी तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। सर मुझे बताया गया कि ऐसे आप जैसा गांव 203 है। जी इसी तेलंगाना आंध्रा में और वरंगल में भी तो है सर। हाँ, तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा तीनों जगह मिला के ऐसे 203 गांव हैं। जी हर गांव में, आपके गांव में कितने 26 घर हैं। जी तो किसी जगह और ज़्यादा है, किसी जगह कम है, ऐसे ऐसे हैं। तो आप लोग अगर संगठित होकर लड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि सरकारें, यहाँ तो बहुत सारा सरकार है, तेलंगाना का सरकार है, तो आंध्र का सरकार है, तो छत्तीसगढ़ का सरकार है। आजकल तो तेलंगाना का सरकार हमको आदिवासी मतलब क्या एसटी बोल के भी नहीं मान रही सर। ये हम लोग ऐसा टाइप भी मानती है, नहीं मान रही है। नहीं मान रही। तेलंगाना भी नहीं, आंध्रा भी नहीं, कोई भी आपको आदिवासी नहीं मान रहा है। गैर आदिवासी बोल के मना रही है सर। तो आप छत्तीसगढ़ में आदिवासी है पर यहाँ आदिवासी नहीं है। लेकिन सर एक बात है, जो एक है लमाड़ी बोल के सर, हमारे छत्तीसगढ़ में लमाड़ी है, वो बीसी में आता है। इधर तेलंगाना में एसटी है सर, उसको रिजर्वेशन फुल पर में। एक गांव है सर, वहाँ एटू नगरम एरिया में हमारा बीजापुर एरिया का आदमी ईंचा के वजह से आके वो बहुत यहाँ आके ज़मीन कटाया, उसको ज़मीन सब पट्टा मिल चुका है सर। लमाड़ी वो तो इधर का रिजर्वेशन है सर उसको। अच्छा, जी बीजापुर का लंबाड़ी है, जी वो यहाँ पे एसटी हो गया एसटी है। हो गया उसको तो उधर के बहुत से लोग इधर आके यहाँ रिजर्वेशन उसको मिल गया, हमको तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। क्या अजीब है ना। क्या तो जीवन है सर? लंबाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में बीसी है। आदिवासी नहीं है, नहीं है, इधर तो वो यहाँ आके पे आदिवासी है, आदिवासी तो बन जमीन गया मिल सर। गया। हाँ। आप वहाँ देखिए आदिवासी सर, हैं, यहाँ नहीं अभी है। वो ज़मीन में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सर। अभी जंगल में जाके देखिए सर, जंगल का जो पेड़ पौधा क्या नाम का है, तो लमड़ी तो नहीं जानता ना सर, लमाड़ी।
हम जानते हैं पेड़ कौन सा पेड़ पौधा क्या जड़ी बूटी दवाई आएगा, कौन सा पौधा अपन को सब्जी में आता है, कौन सा खाने के लिए मिलता है, हम सब कुछ जानते हैं सर। ये सब मूल निवासी कौन है, जंगल का निवासी कौन है, जो जंगल का पेड़ पौधा खाने वाला है वो आदिवासी, मूल आदिवासी हो सकता है सर, वो आदिवासी नहीं हो सकता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया कि आप ये जंगल को जानते हो, जानते हैं, पेड़ एक पौधा ही को सब जंगल जानते है हैं ना। जी। आंध्र हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ सब। हो, एक ही जंगल है। जी, एक ही जंगल है। ये अभी अलग अलग दंडकारण्य राष्ट्र है। होने के बाद अलग आदिवासी, वो आदिवासी नहीं, ये आदिवासी नहीं बोल के बता रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अब तो अलग हो गया ना। पहले मूल आदिवासी जंगल में जो जीवित कर रहा है वो पूरा जंगल को पेड़ पौधों को नाम रखा है, वो आदिवासी मूल आदिवासी हो सकता है सर। अभी देखिए सर, कौन पौधा क्या होता है, ये जड़ी बूटी दवा है, ये कौन सा शाम काटने से कौन सा दवा देना है हम जानते हैं सर। जंगल का सब पूरा आता है। जड़ी बूटी हम जानते हैं, हम आदिवासी है, लेकिन वो लंबाड़ी आदिवासी नहीं हो सकता है। मेरा वो ये एक कहना दूसरा मुद्दा है लंबाड़ी का। जी। पर जो आप दोनों मिल के बोल रहे हो कि ये जंगल में रहने वाला जो आदिवासी है, जो ट्राइबल है, जी। वो चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो एक ही है। एक ही। उसको सब जगह ट्राइबल बोलना चाहिए। चाहिए, पहला आप लोग बोल रहे हो। जी दूसरा आप लोग बोल रहे हो कि ये जो माओवादी और सरकार के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, जिससे आप लोग परेशान होके भाग के इधर उधर अपना जिंदगी जी रहे हो, ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए सर, शांति प्रिय से जीना चाहिए। तो ये दो मांग है आप लोगों का कि आप लोगों का पुनर्वास हो, और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कानून में वो है जो आप बोल रहे हैं कि अगर आप विस्थापित हुए हैं, जंगल का आपके पास में ज़मीन था, उसका पट्टा नहीं है, वो ज़मीन के बदले दूसरा जगह का पट्टा आप लोगों को मिल सकता है। वो चाहे आंध्रा में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। पर ये आप लोगों को लगता है कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। जरूरी है सर। तो आप लोगों ने मेरे से बात किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप लोगों का जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, अभी आप लोग कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हो, आप लोग दिल्ली में मोटरसाइकिल यात्रा करने की बात कर रहे हो, सर। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। और ये सफल हो और आप लोगों को आपका अधिकार मिले, और हमारा दंडकारण्य में अधिकार हमको मिलना चाहिए सर, बहुत ये हम मांग कर रहे हैं। और दंडकारण्य में शांति रहे, शांति रहे प्रिय। और आप लोग जो तकलीफ में हो, आगे आने वाली पीढ़ी को वो तकलीफ तब ना नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आप जैसा बोल रहे हो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।